बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो गया। 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने टॉस जीता इससे पहले वनडे में और पाकिस्तान को खेलने की दावत दी। और पाकिस्तान की टीम 203 रन बनाने के बाद 46.4 ओवर्स में जो है आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर नुमाया बैटिंग का मुजाहरा किया कप्तान मोहम्मद रिजवान ने, जिन्होंने 44 रन की इनिंग खेली। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर रहे नसीम शाह, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बुलंद बाला छक्के मारे आज ग्राउंड्स के चारों तरफ और 40 रन बनाने में कामयाब रहे। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम 37 रन बनाने में कामयाब रहे। और हमेशा की तरह यही दोनों बल्लेबाज टॉप उस पर रैंकिंग में जो है स्कोर करते दिखाई दिए आज के मैच के अंदर। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई है और इस टॉप ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि कामरान गुलाम भी मौजूद थे। इस टॉप ऑर्डर के अंदर जो है इमरान खान नियाजी भी मौजूद थे, जिन्हें डेब्यू कराया गया। फिर साइम अयूब हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुए। पहला डेब्यू मैच खेल रहे थे, लेकिन इससे कबल वो T20 और वनडे और T20 और टेस्ट मैचेस में नाकामी उनके सरे आई हुई है। और शायद इस परफॉर्मेंस की बिना पर अब तक वो उम्दा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। उम्दा मौके उन्हें ज़रूर मिल रहे हैं मैचेस खेलने के, लेकिन वो परफॉर्म करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक एक और ओपनर, जिन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है, लेकिन दोनों ही ओपनर पाकिस्तान के लिए कोई लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के बैटर्स मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बड़ा इंसार था आज सलमान अली आगा के ऊपर। सलमान भी कुछ खातिरखा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। फिर अगर हम देखें तो इमरान खान नियाजी, जिन्हें आज डेब्यू करने का मौका मिला, 22 रन की इनिंग खेली उन्होंने। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह हम बार बार उनके हवाले से कहते हैं कि टैलेंट उनके अंदर बड़ा मौजूद है, लेकिन वो लंबी बारी खेलने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो 35, 40, 45 रन की इनिंग खेला करते हैं। गो के उनका नंबर इस वक्त अगर हम देखें कि जिस सिचुएशन पर बैटिंग करने आते हैं वो इस वक्त तेज खेलने की जरूरत होती है। आज भी उनके लिए मौका जरूर था, लेकिन लंबी बारी खेलने में वो नाकाम रहे और 22 रन की इनिंग खेलते हुए दिखाई दिए आज के मैच में। फिर नसीम शाह, जिनके हम ये कहा जाता है कि जहां से अफगानिस्तान से उन्होंने अपना बुलंदो बाला छक्के का सिलसिला जारी रखा था, तो आज फिर वो सिलसिला इन्होंने यहां पर भी जारी रखा और ऑस्ट्रेलियन बॉलर की खूब दुर्गत बधाई अपनी बैटिंग से, और जहां पर उन्होंने 40 रन की बारी खेली। फिर पाकिस्तान टीम आज 4 फास्ट बॉलर के साथ ग्राउंड में उतरी थी। हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी। बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और दिफा करने में थोड़ा सा कामयाब रह रहे थे ये बॉलर्स है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम है पाकिस्तान पे थोड़ी सी नफसियाती दबाव के बाइज़ आज का मैच जीतने में कामयाब हो गई। 2 विकेटों से यहां पर कामयाबी हासिल की आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। और हारिस रऊफ ने एक दफ़ा फिर उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उनके साथ शाहीन शाह आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों पर, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 खिलाड़ियों को आउट किया। इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और फिर पाकिस्तान के लिए स्नोकर के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। पाकिस्तान स्नोकर टीम इस वक्त वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप खेलने में मसरूफ है और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो है वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप के अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। असजद इकबाल और साथ साथ मोहम्मद आसिफ और उवैस ने जो है क्वालिफाई कर लिया अगले राउंड के लिए। असजद खेलेंगे 16 राउंड, जबकि यहां पर मोहम्मद आसिफ और उवैस खेलेंगे 24 राउंड अप पे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैचेस के हवाले से जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खेला गया। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान की एक और नाकामी और वनडे में अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान की एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है आज। और एक तो फिर हम बार बार साइम के हवाले से बात करते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, रेस्ट दे दें। जिस तरह बाबर को हमने रेस्ट दिया, इसी तरह साइम को भी दे दें, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा दबाव मैनेजमेंट का, कप्तान का ऐसा लगता है कि उनको खिलाने पर है और मुसलसल रन भी नहीं कर रहे, टीम के साथ भी मुंसलिक है। और फिर जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, हम समझ रहे थे कि यहाँ पर वो रन करने में कामयाब हो जाएंगे, थोड़ी सी तेज विकेट है, लेकिन यहां नाकाम नजर आए। लेकिन शायद आप 2 प्लेयर्स का हक मारते दिखाई दे रहे हैं। इमामुल हक, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी वनडे मैचेस में दिखाई है, वो टीम से बाहर है। फखर जमान के साथ फिटनेस मसाइल का इशू है, तो यकीनन इन 2 प्लेयर के बाहर होने से यहां पर साइम को भरपूर मौका मिला, लेकिन साइम फायदा उठाने में नाकाम नजर आ रहा है। मुसलसल तमामी तर्ज की क्रिकेट अब उन्हें मौका दिया जा रहा है। T20 पहले खेला करते हैं, टेस्ट मैचेस में भी मौका किया, या अब वनडे भी खेल रहे हैं वो। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत अच्छा किया कि आपने सारा इंटरव्यू में बयान कर दिया साइम के बारे में। लेकिन मोइन भाई, हमें ज़रा ये भी याद रखना चाहिए कि गुज़श्ता साल जो है पाकिस्तान ने
एक भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। लास्ट मैच जो है 11 नवंबर को जो है वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें हम 93 रन से हारे थे। आज के मैच की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह नाकाम रहा। जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक और साइम सेम वही स्टोरी एज यूजुअल, और उसके बाद बाबर ने थोड़ा सा मकसद स्टेक किया विकेट पे, बाबर को थोड़ा सा एतमाद मिला, और फिर रिजवान ने आकर एक ने 37 और एक ने 44 की बारी खेल दी। लेकिन मोइन भाई देखें जिस तरीके से ये रन्स बन रहे थे, अगर हम ये 50 ओवर पूरे खेल लेते, हमारे 20 से 25 और रन्स होते, तो ये मैच जो है इसका रिजल्ट कुछ और होता। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि नफसियाती जो बढ़तरी थी ऑस्ट्रेलिया की, 108 में से आपको पता है तकरीबन 78 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और हम तकरीबन 34 जीते, और ऑस्ट्रेलिया में 56 मैचेस में से ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। तो ये थोड़ा सा एज ऑस्ट्रेलिया को मिला, लेकिन इस मैच को आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं देख सकते कि बिल्कुल पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया या पाकिस्तान बिल्कुल इस मैच में कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। मैं ये समझता हूँ शायकीन को भी आज का मैच पसंद आया होगा। देखें, हार जीत तो ग्राउंड में होती है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो कमबैक किया था उसके बाद लग ऐसे ही रहा था, अगर आपके 15 से 20 रन और होते तो मैं ये देख रहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर सकते थे। लेकिन लास्ट में जिस तरीके से कैमन ने आके थोड़ा सा जो स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया, उनके जो 32-33 रन थे उनकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच 33.3 ओवर्स में जीतने में कामयाब हुआ। गो के पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा कमबैक किया, 3 आउट कर दिया, नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की। देखिए हम जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया को आउट करने, और जिस तरीके से हम बॉलिंग चला रहे थे, अगर हमारे 20 से 25 रन और होते तो इंशाल्लाह आज का मैच हम जो है जीत सकते थे। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले उस दिन, तो हम यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम देगा। और आज जिस तरीके का पाकिस्तान टीम खेली है, जो कॉम्बिनेशन खेला है, हो सकता है ऊपर के नंबर में 1-2 चेंजेस हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कि आगे चल के ये टीम आपको और अच्छा रिजल्ट देगी, आगे जाके ये टीम और अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन मेरा बेसिक मसला ये है जावेद साहब है कि दोनों ओपनर्स नाकाम नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी आप देख ले, T20 में दोनों ओपनर्स को मौका दिया, वहां नाकाम नजर आए। इससे कबल जब लास्ट आप जो जिक्र कर रहे हैं 11 नवंबर को पाकिस्तान जो है 2023 में मैच खेल रहा था, उस वक्त भी यही दोनों ओपनर साइम की जगह अब्दुल्ला शफीक ओपनर थे। लेकिन यहां तो ओपनर्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, ओपनर्स रन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें मोइन भाई, हमारा शुरू दिन से ही, वो चाहे टेस्ट मैचेस ले लें, चाहे वनडे ले लें या T20 ले लें, हमारा असल मसला ही ओपन पेयर का है। और देखिए ओपनिंग पेयर आपको पता है कि जो टीम में होने चाहिए थे वो दोनों प्लेयर्स हैं नहीं जिनका आप नाम ले चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इमामुल हक की और फ़खर जमान की। देखिए अगर फ़खर जमान के साथ कोई इतने मामलात नहीं, वो सीधा आदमी है, उससे बैठ के बात की जा सकती थी। अगर आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है, अपनी टीम के लिए सोचना है, तो फ़खर को बिल्कुल आपको टीम में शामिल करना चाहिए था। ठीक है, देखिए साइम से रन नहीं हो रहे ना, वो एक आध इनिंग्स खेल लेता 3-4 मैचेस में, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को तसलसल से जब तक रन नहीं करेंगे तो अब्दुल्ला शफीक की जगह भी खतरे में से खाली नहीं है। हमको चाहिए वो ओपनर जो आपको एक ये मॉडर्न क्रिकेट में एक फ्लाइंग स्टार्ट दे, और टेस्ट क्रिकेट में भी आपको 100+ स्टार्ट दे, और वनडे में भी आपको स्टार्ट दे। हमें वो आमिर सुहेल, सईद अनवर, फ़खर जमान, हमें इस टाइप के ओपनर्स की तलाश है, और वो ओपनर्स हमारे पास है। लेकिन असल मसला है कि हम उन्हें इस्तेमाल कब करेंगे, सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हम कब उन्हें चांस देंगे, चले कब चांस देंगे, इस पर जरूर आपसे मजीद और भी बात रहेगी। जावेद इकबाल साहब, अब मैं टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है आशिक हुसैन साहब ने, जो पाकिस्तानी टेस्ट फास्ट बॉलर है, सोहेल तनवीर के कोच
भी हैं और उनसे ज़रूर मैं आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से ज़रूर बात करूँगा, उनके रीजनल के हवाले से भी बात करूँगा, वहाँ पर जो पेशावर के अंदर जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है उस हवाले से भी बात मैं उनसे करूँगा। आशिक साहब, सबसे पहले तो वीनस स्पोर्ट्स में बहुत शुक्रिया बात करने का। सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? एक लो स्कोरिंग मैच, 203 रन पाकिस्तान ने स्कोर किया, लेकिन इस लो स्कोरिंग मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। गो के इस विकेट पे थोड़ा सा जो है मॉइस्चर भी मौजूद था, जहां बॉलर्स को मदद भी मिल रही थी। आप समझते हैं कि 46.4 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पाकिस्तान को आउट किया, लेकिन यहां पाकिस्तान के बॉलर्स 33.3 बॉल पर जो है यहां पर इनिंग जरूर समेट दी यहां पर ऑस्ट्रेलिया बैटर्स ने, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने 8 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था। कुछ एक रन्स की कमी थी, शायद पाकिस्तान अगर 20, 25, 50 रन ज्यादा कर लेता तो आज के मैच में कामयाबी हासिल हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान ने बैटिंग में रन कम से कम 250 रन होने चाहिए थे पाकिस्तान के, और उसकी वजह यह है कि हमारे दोनों टॉप बैट्समैन सेट होके आउट हो गए हैं, बाबर और रजवान। बाबर, ये हमारी बिल्कुल नई टीम है पाकिस्तान की, ज्यादातर बैट्समैन हमारे सारे नए हैं, तो जितने भी ये बाबर और रजवान को चाहिए कि टीम को साथ लेके चले, और अच्छी बैटिंग कर रहे थे बाबर, सेट हो के उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म का शॉट मार के आउट हो गए हैं, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी। अच्छा आशीष साहब, मैं ज़रूर ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि बाबर और रिजवान पे बड़ा प्रेशर भी माजी में भी रहा है और दोनों ही रन करते दिखाई दिया पाकिस्तान के लिए वनडे में भी, और एक दफ़ा फिर क्योंकि एक कम्बिनेशन फिर चेंज हुआ पाकिस्तान के लिए, साइम अब्दुल्ला शफीक ओपन करने आए और इससे कबल हम देखें तो रिजवान बाबर भी ओपन किया करते रहे। आप समझते हैं कि यहाँ अगर हम फिर रूटीन पॉलिसी पे आ जाए दोबारा और बाबर रिजवान एक दफ़ा फिर ओपन कर रहे हैं नीचे, क्योंकि आपके पास अच्छे टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर मिल गए हैं आपको, सलमान अली आगा भी अच्छी बैटिंग करते हैं, कामरान गुलाम नो डाउट बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, और साथ साथ इरफान खान नियाजी एक अच्छा इजाफा पाकिस्तान के, आज वो डेब्यू पे भी उन्होंने 22 रन स्कोर किया है। तो आप समझते हैं कि यहाँ साइम को अगर हम ड्रॉप कर लें और फिर अब्दुल्ला को भी ड्रॉप करके हम इन्हीं बैटर्स के साथ आ जाए, या फिर अब्दुल्ला शफीक को हम वन डाउन कर दें, तो आप समझते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास इमामुल हक भी मौजूद नहीं है, आपके पास यहाँ फखर जमान भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ आप तो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास नीचे अच्छे बैटर्स मौजूद है, और फिर आपके टैलेंडर भी तो अब रन कर रहा है। नसीम शाह ने 40 रन खेली आज उन्होंने, उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन की इनिंग खेली है। देखिए, थोड़ा सा कम बैक पाकिस्तान टीम ने किया है, तो शहनशाह की बैटिंग की वजह से ही हुआ है, जो 40 रन नीचे आके उन्होंने डेढ़ में किए हैं। तो आपको देखें, ओपन फखर जमान के बगैर ये टीम पूरी नहीं है। फखर जमान को लाजमी टीम में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो बाबर और फिर उसको रजवान को नया गेम खेलना चाहिए, और प्रेशर होता है। इमामुल हक के हवाले से क्या कहेंगे जी? इमामुल हक के हवाले से इमामुल हक वेरी गुड बैट्समैन, बहुत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब लड़का पॉलिश हो जाता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जब उसको खेलना चाहिए वो अब बाहर बैठा हुआ है और परफॉर्म कर रहा है, वो गुड परफॉर्मर है। अगर फखर जमान नहीं है तो फिर उनको लाजमी है। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आशिक साहब आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि साइम अयूब जो है अब तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। आप समझते हैं एक बैटर पे थोड़ा सा प्रेशर भी है साइम पे, क्योंकि वो कंटिन्यू टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, अब वनडे में भी आज उन्हें डेब्यू करा दिया गया, डेब्यू पर 2 रन करने में कामयाब रहे, लेकिन आप समझते हैं प्रेशर साइम पर अब ज्यादा हो गया है तीनों फॉर्मेट खेलने से? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिटनेस का मेयार उस तरह का नहीं है जिस तरह का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का है, ठीक है जी। फिटनेस आप अपने वो देख लें, जितने भी लड़के खेल रहे हैं आज कितनी प्रॉब्लम हुई है फिटनेस की वजह से, ठीक है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी आज ग्राउंड के अंदर से बॉलर हो या बैट्समैन हो, आप RS उसको देख लें, उसको भी फिटनेस का प्रॉब्लम रहा, शहनशाह भी को भी स्टिल फिटनेस का प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए, हमारी फिटनेस जब तक अच्छी नहीं होगी हमारे लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर आपसे पूछा कि साइम के हवाले से मुझे जरूर बता दें कि तीनों फॉर्मेट के लिए उन्हें खिलाया जा रहा है, आप अच्छे एक ओपनर भी डोमेस्टिक से निकाल कर लेकर आ जाते हैं, या फिर आप उन्हीं को इमामुल हक को यहाँ मौका दे देते हैं। आपने तीनों तर्ज के लिए साइम को इंतखाब कर लिया, हालांकि वो मुसलसल रन भी नहीं कर रहे। ये बस ऐसे ही हुआ है, ये इनको चाहिए था
कि फखर या इमाम को टीम में लाजमी होना चाहिए। चले, फखर या इमाम को लाजमी होना चाहिए था टीम में, लेकिन इस टीम के अंदर आमिर जमाल भी मौजूद थे स्क्वाड में और आपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए। आप यहाँ एक मिडिल ऑर्डर से एक बैटर्स कम कर देते तो शायद फायदा होता। ये ओपनर एक कम खिलाते, आप वहां पर आप रिजवान से या बाबर से ओपन कर लेते तो यहाँ एक जगह बनती थी आमिर जमाल की। आप समझते हैं मुसलसल रन भी करते रहे हैं वो टेस्ट मैचेस के अंदर, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो यहाँ आमिर जमाल अगर खेल लेते तो आपको एक बेनिफिट होता मजीद एक ऑलराउंडर के इजाफे से। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक ऑलराउंडर का इजाफा हो जाता और स्पिनिंग पिच थी और वहां पे बॉलिंग हमारा 500 अहमद जमाल को टीम में लाजमी होना चाहिए था। चले, आमिर जमाल को टीम में लाजमी होना चाहिए था, लेकिन साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा क्योंकि आप हमारे साबका टेस्ट क्रिकेटर सोहेल तनवीर को कोचिंग भी कराते रहे हैं और ऑलराउंडर का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने आमिर जमाल के हवाले से भी आपसे सवाल किया। माजी अगर थोड़ा चले जाएं, अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद के बाद हमें कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं मिला जो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सके, और कुछ ऐसा पेयर बन गया था रज्जाक और अजहर महमूद का कि वो लंबे अरसे तक तीनों फॉर्मेट खेलते रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा ऑलराउंडर हमारे पास अब नहीं आ रहा है। क्या वजह है? फिर सोहेल तनवीर को चाहिए क्योंकि T20 तर्ज के लिए सोहेल तनवीर सबसे बेहतर ऑप्शन हुआ करते थे पाकिस्तान के लिए, और फिर कप्तानी के लिए भी सोहेल तनवीर का नाम आता रहा माजी में, लेकिन फिर एक गैप आया, फिर शायद उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नाकिस रही और टीम से बाहर वो फिर आउट ही होते चले गए। नहीं जी, सोहेल के साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। सोहेल को पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट लाजमी खेलनी चाहिए थी। वो एक ऐसा ऑलराउंडर था कि वो आप ये वर्ल्ड की सब लीग वो अभी भी खेल रहा है और एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है। ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जहां तक रजाक और अजहर महमूद की आपने बात की है, उस लेवल का ऑलराउंडर पाकिस्तान में इस वक्त है ही नहीं। मैं डोमेस्टिक सीजन भी सारा वॉच करता हूँ, मुझे कोई ऐसा लड़का इनके लेवल का नहीं लगा। चले, इनके लेवल का नहीं लगा, लेकिन आप रीजनल के हवाले से थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि इसी पे हम प्लेयर्स निकालते हैं, और आपको क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा जो अजहर महमूद अब्दुल रज्जाक जैसा हो, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास शायद ग्रास रूट लेवल से अच्छे ऑलराउंडर्स आने कम हो गए, या स्पिन डिपार्टमेंट हमारा ज्यादा मजबूत हो गया? क्योंकि अब हम देखते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखें भैया, पिंडी में एक लड़का है जांदाद तो अभी भी टीम के साथ ही शामिल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो एक अच्छा ऑलराउंडर है। वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा और अच्छा ऑलराउंडर है। तो आप समझते हैं आमिर जमाल, जहादाद खान और अहमद दानियाल, ये तीसरा नाम अहमद दानियाल जो जिम्बाब्वे के टूर्स के लिए टीम में शामिल है, तो ये 3 ऑलराउंडर्स आपकी नजर में हैं जो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतनी सलाहियतें हैं तीनों के अंदर। देखिए, व्हाइट बॉल में तो कर सकते हैं, व्हाइट बॉल में तो कर सकते हैं, तो रेड बॉल बड़ा डिफरेंट है। जहां भी आप जाएंगे उनकी कंडीशन के मुताबिक होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, स्पिनर्स को इतना चांस नहीं मिलता, इसलिए इसको अहमद जमाल को लाजमी होना चाहिए था टीम में। और जहां तक जांदाद का तल्लक है, ये एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान के पास के जो एक चले, ये प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए जो लंबे अरसे तक खेल सकता है, लेकिन मैं आपने स्पिनर्स का जिक्र किया और मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे क्योंकि इससे कबल अगर हम देख लें तो ऑस्ट्रेलियन कप के अंदर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ही पाकिस्तान को जिताया था, और जहां पाकिस्तानी टीम में 130, 40, 45 रन स्कोर कर रही थी, पाकिस्तानी स्पिनर सकलैन मुश्ताक अहमद दीगर टीमों को जो है 100, 120 रन पर आउट भी कर रहे थे। पाकिस्तान वहां कामयाबी हासिल कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया उस सीरीज में मौजूद थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम कामयाबी हासिल कर रहे थे। तो आप समझते हैं स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के पास एक जीनियन स्पिनर्स अगर होता तो वो आज के मैच का पासा पलट सकता था। और इस टीम के अंदर अगर मुसलसल परफॉर्म करने वाले टेस्ट मैचेस में साजिद खान होते तो कितना इनपुट होता? जी, साजिद खान को तो ये मैं पहले भी 1-2 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि साजिद खान को तो लाजमी होना चाहिए था। अच्छा परफॉर्मर था, ऑस्ट्रेलिया में जाके मुश्किल कंडीशन होती है स्पिनर्स के लिए, और वो वहां पे जाके बहुत कुछ सीख सकता था। चले, बहुत कुछ सीख सकता था। आशिक हुसैन साहब, दूसरा एक छोटी सी बात मैं और अर्ज करूं, ये जो लड़का टेस्ट मैच में अनाउंस किया गया था ना, मेहरान मुमताज, जी,
ये बच्चा बहुत टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर था। बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अंडर 19 सतह से और रीजनल सतह से बल्कि मैं कह सकता हूं कि ऊपर आया है, और 19 में भी परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान शाहीन के लिए भी परफॉर्मेंस रही है, और टेस्ट मैचेस के लिए भी उसका पाकिस्तानी स्क्वाड में ऐलान हो चुका है। तो नो डाउट उसके अंदर बड़ा टैलेंट है, सिर्फ ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, और ऐसे बच्चों को पाकिस्तान टीम के लिए जरूर खेलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए वो क्योंकि लंबे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते हैं। आशिक हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं, दोबारा हम इसी पे आते हैं कि स्पिनर्स के रोल को आपने किस तरह देखा कि अगर स्पिनर्स इस मैच में कामयाबी हासिल करते, आज खेल रहे होते, तो पाकिस्तान मैच का नक्शा आप समझते हैं कि थोड़ा चेंज होता? नहीं मोइन भाई, इतना मैं नहीं समझ रहा कि कोई चेंज हो। जिस तरीके की आपने देखा कि विकेट थी, और देखें जंपा ने भी 2 आउट किए हैं उस विकेट पे, लेकिन उसका होम ग्राउंड था, उसने कर लिया आउट। और फिर असल मसला ये, आपके पास जेन्युइन स्पिनर था का जो आप उसको खिलाते। अगर देखें साजिद खान का हम पहले कहते जब टीम अनाउंस हुई कि साजिद खान को बिल्कुल लाजम मलजूम हिस्सा बना दें, अब जो है वो वनडे वाइट बॉल का भी बेहतरीन प्लेयर है। लेकिन ये है कि आज की विकेट पे अगर साजिद खान खेल रहा होता, देखिए उसका एक एग्रेशन और फिर जो उसकी एक पीक लगी हुई है टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके से आपको कमबैक करवाया है, तो साजिद खान ऑस्ट्रेलियन टूर में टीम के साथ होता तो इसका जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। और बस बात वहीं आ रही है कि देखिए उनको थोड़ा सा एडवांटेज था अपने होम ग्राउंड और होम ग्राउंड का, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। मैच आज बिल्कुल दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है, और पाकिस्तान ने भी आखिर तक जो है ना पीछा किया है, और फिर मैच बन गया था। लेकिन थोड़ा सा अगर पैट कैमरन ने कैप्टन इनिंग जो खेली 33 रन की, वहां आकर थोड़ा सा हो गया। नहीं तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है, हम बिल्कुल एकदम शुरू हो जाते हैं जैसे इंडिया वाले शुरू हो गए। आजकल इंडिया पे जो चल रही है हवा, जो हमने यहाँ से भेज दी है, तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज जो परफॉर्मेंस थी आज के मैच में, पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया में था और 1 साल के बाद उन्होंने ये मैच स्टार्ट किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ने आज बहुत अच्छा गेम पेश किया, और इंशाल्लाह आने वाले 2 मैचेस में और अच्छे रिजल्ट। अच्छा, ये यानी कि जो कप्तान और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हार जाओ लेकिन फाइट करके हारो, आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उसी का मुजाहरा किया, आप समझते हैं? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा था कि अगर आप लड़कर हारेंगे तो मैं वो हार कबूल करूंगा, मकसद उनका कहने का, देखिए पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से लेती है और समझती है, और बहुत सेंसियर है क्रिकेट के मामलात में। और देखिए आज आप कहीं भी देखिएगा, कहीं भी बैठेंगे तो सब यही कहेंगे कि टीम जो है फाइट करके लड़के हारी है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया के किसी ने भी 50 नहीं किए, उनकी स्मिथ ने भी 44 किए और इंग्लिश ने 49 किए, हमारी तरफ से ने भी 44 कर दिए रिजवान ने, और 40 नसीम ने, 37 कर दिए बाबर आजम ने। रन्स तकरीबन यही प्लेयर्स ने बनाए हैं नीचे से, जैसे शाहीन ने 24 कर दिए, पैट कैमरन ने 32 कर दिए, रन्स वही बने। असल मसला यह कि आज का जो मैच था, आज जो क्रिकेट देखना चाह रही थी अवाम, जो सुबह 8:30 बजे से उठी हुई थी, उन्हें एक बेहतरीन क्रिकेट मिली है। चले, बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस हम यहाँ पर नसीम शाह की भी कर रहे हैं, और नसीम शाह की बॉलिंग को आपने किस तरह देखा आज के मैच में? मन भाई, नसीम शाह ने कमबैक किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की, गो के उन्हें थोड़ा रन ज़्यादा लग गए, लेकिन ये कि उसका पुराना रिदम जो नसीम कि आपको पता है बॉल आ रही थी और जो आउट स्विंग हो रही थी, इन स्विंग हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। और जो उन्होंने पहली विकेट ली है वो भी उन्होंने एक स्लोवन इन स्विंग की है, तो पहली विकेट उनको मिली। और रिदम में अगर आज नजर आ रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल पुराने स्टाइल से बॉल कर रहे थे, और फिर हारिस रऊफ ने जो आके अपने तजर्बे का वहाँ इस्तेमाल किया, आउट क्लास बॉलिंग की है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स ने, चारों फास्ट बॉलर ने, मोहम्मद हसनैन एक प्रेशर के बाद अगर देखें तो चैंपियंस वनडे कप के बाद 17 विकेटें, सबसे टॉप विकेट टेकिंग बॉलर रहे। फिर आज मैच में मौका मिला उन्हें, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, क्योंकि फिटनेस बड़ा काउंट करती है। आपको ऐसा लगा कि मोहम्मद हसनैन पूरे रिदम के साथ बॉल कर रहे थे? बिल्कुल मोइन भाई, देखें सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर था तो वो मोहम्मद
हसनैन पर था, क्योंकि वो वनडे चैंपियंस कप का कामयाब बॉलर था 17 विकेट लेने के बाद, और उसी बेस पे जो है कौमी टीम में वापस आए और उन्होंने उसी तसलसल को कायम रखते हुए ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग किए। गो के वो प्रेशर में थे, लेकिन ये है कि उनको देखिए रन लगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है एज भी लगता है, तो बॉल ग्राउंड इतने फास्ट है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती बॉल, और फील्डर आपको पता है जहां फील्डर होगा वहीं बॉल रुकेगी। लेकिन ये कि मैं आखिर ये है कि हसनैन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने, शाहीन ने और हमारे लेजेंड ने भी, लेकिन ये है कि बस थोड़े से अगर हम पूरे 50 ओवर खेलते तो आज की जीत जो थी वो पाकिस्तान के नाम होती। चलें, आज की जीत पाकिस्तान के नाम होती, और इस पर मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे भी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और मज़ीद क्या बेहतर हो सकती है। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम है, क्योंकि पहला वनडे खेल ली थी और तकरीबन साल के बाद ही मैच पाकिस्तान खेलने के लिए ग्राउंड में उतरा था, और मेलबॉर्न की विकेट भी पाकिस्तान के लिए कुछ इतना साजगार नहीं रही हमेशा की तरह। लेकिन मैं बार बार बाबर और रिजवान की तरफ इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज भी दोनों ने अच्छी इनिंग खेली है। बाबर ने 44 और रिजवान ने 37 और रिजवान ने 44 रन की बारी खेली है। आप समझते हैं इन दोनों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आज भी आयद होती है, क्योंकि आज भी वही हाल रहा है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का। आप उठाकर देख लें तो जिम्मेदारी आज भी इन दोनों के कंधों पर है। बिल्कुल मोइन भाई, जिम्मेदारी इन दोनों पर ही है। और हम आप पहले प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि देखें ये ओपन जो है हमें जो है बाबर और रिजवान से ही जिस तरीके से हम T20 में करवा रहे थे उसी तसलसल को लेकर चलते। लेकिन मसला ये देखिए जिम्मेदारी इन दोनों पे इन दोनों ने निभा दी, लेकिन असल आपका जब टॉप ऑर्डर अब्दुल्ला शफीक नाकाम, साइम अयूब नाकाम, कामरान गुलाम नाकाम, जब आपके मैन प्लेयर जिनकी ये ड्यूटी है, देखिए आप इरफान नियाजी की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेलता है, लेकिन आज रन आउट हो गया बदकिस्मती से। अगर रन आउट नहीं होता तो इरफान भी लंबी इनिंग्स खेल सकता था। लेकिन वही है कि सारी जिम्मेदारी जो बाबर और रिजवान के कांधों पर है। अब इन्हीं पे अगर आप तकिया करेंगे तो आप कब तक खेलेंगे। अब पड़ोसी मुल्क पे देख लें कि कितने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनका क्या हाल हुआ। तो भाई ये क्रिकेट है, किसी की नहीं होती है क्रिकेट को। आप ग्राउंड को इज्जत देंगे तो ग्राउंड आपको इज्जत देगा। जब तक आप 100% शो नहीं करेंगे, अपनी स्किल जो है विकेट पे जाकर नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी टेक्निक नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन पाकिस्तान वनडे टीम के और 12 रन बनाने में कामयाब रहे। सलमान के हवाले से क्या कहेंगे आप कि बड़ा पोटेंशियल है, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि उनके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं, अब मौका मिला वनडे में भी। मोइन भाई असल मसला ये है कि देखिए एक आज ये स्टेज सजा है। आज जो पहला मैच था, जैसे आज डेब्यू किया है इरफान ने डेब्यू किया है, इरफान आ गया, कामरान गुलाम आ गया, इन और साइम ने कर लिया, ये सारे प्लेयर आ गए। असल मसला है कि जिस स्टेज पे आके आपको अपना किरदार अदा करना है, जब वो आप करेंगे, अभी तक कुछ भी निखर कर सामने नहीं आया। आज पहला मैच था तो गो के इसमें ज्यादा रन नहीं बने। असल मसला ये 203 रन बने, और अगर आपका टॉप ऑर्डर स्कोर कर देता, थोड़ा सा इनिंग्स जो है मुस्तहकम होती, तो उसके बाद आप इरफान पे आते, सलमान अली आगा पे आते, इनके तसलसल से रन्स करने को, फिर हम इस पे जो है एनालिसिस करते कि इन्होंने क्या किया। लेकिन बात वही ना, जब आप पूरे ओवर ही नहीं खेल पाएंगे, साल बाद जब आप वनडे खेलने आएंगे, अभी आप टेस्ट खेल कर गए हैं, तो सारी चीजों को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और नई सिचुएशन है, नई कंडीशन है, और बिल्कुल मेलबोर्न की फास्ट विकेट है। तो इन विकेटों पे मोइन भाई आपको कम से कम एक मैच, जो दूसरा मैच होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस प्लेयर में कितनी पोटेंशियल है, और वो पाकिस्तान के लिए आगे चलकर क्या कर सकता है। पाकिस्तान के लिए आगे चलकर क्या कर सकता है, और साथ साथ क्योंकि इरफान खान नियाजी पे भी आप बात कर रहे हैं, और मैं उनके लिए यही कहता हूं कि हमेशा मैंने प्रोग्राम में भी यही कहा है कि वो लंबी बारी नहीं खेल पाते, और आज भी वही 22 रन की बारी खेले। मौका उनके पास पूरा था आज इरफान, लेकिन मोइन भाई रन आउट हो गया, तो रन आउट को तो आप उसमें लंबी बारी की बात आ रही है, हमेशा मैचेस के अंदर तो सब कुछ देखिए, अगर रन आउट हो गया तो उसमें फिर आपको पता है ना, इसमें प्लेयर का नहीं, जब मैच चल रहा होता है रन आउट होता है ना, और रन आउट हो जाए, जैसे कैसा इजाफा देख रहे हैं चले मिडिल ऑर्डर पर इरफान खान नियाजी। बहुत ही खुश आइंदा इजाफा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
आने वाले वक्तों में एक कामयाब बैट्समैन ऑलराउंडर की शक्ल में इरफान नियाजी पाकिस्तान टीम में नजर आएगा। चले ऑलराउंडर पे थोड़ी बात कर लेते हैं। और जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी बात की थी आशिक हुसैन साहब से कि ऑलराउंडर्स की कमी है, और आमिर जमाल के हवाले से मैं ये भी पूछूंगा जावेद साहब कि आमिर जमाल आज टीम का हिस्सा नहीं थे। आप समझते हैं कि ये बड़ा क्रूशल मैच होता है? आमिर आप मुसलसल टेस्ट मैचेस में आपके साथ मुंसलिक रहे, यहाँ आपने उन्हें मौका नहीं दिया आज। देखिए मोइन भाई, बात वही आ गई ना, यहाँ आपने उन्हें मौका नहीं दिया। आपने टेस्ट मैच भी दोनों खिलाए थे, तो आपने उसे क्या मौका दिया था? 2 टेस्ट में 6 ओवर कराए थे उन्होंने। देखिए फिटनेस पे अभी भी सवालिया निशान है। अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, अगर आमिर जमाल मुकम्मल फिट होता तो आज आपको 11 में नजर आते ग्राउंड में। असल इश्यूज फिटनेस वाले हैं, इसी वजह से आमिर जमाल को जो है आज इन नहीं किया है। हमारे ज़राए ने बताया कि आमिर जमाल अगर फिट होते तो आज जो है हम जो है उनको 7-11 में उतारते और आपको रिजल्ट मिलता, क्योंकि आमिर जमाल का रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हुए हैं। ये बेस थी उन्हें टीम में शामिल करने की, लेकिन ये होते हुए भी अगर नहीं शामिल किया है तो आप समझ जाएं कि फिटनेस की कोई इशू चले है। फिटनेस के मसाइल नज़र आ रहे हैं और ये ज़राए जायदाद के कह रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। चलें अब अगले मैच के लिए कौन सी कम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहेंगे? क्योंकि आज तो आपने टेस्टिंग के तौर पर तमामी फास्ट बॉलर को चेक कर लिया, बैटर्स को चेक कर लिया, मिडिल ऑर्डर को चेक कर लिया, अब आपके पास स्पिनर्स का भी ऑप्शन है, ऑलराउंडर का भी ऑप्शन है, तो अब अगला मैच के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए मोइन भाई, देखिए कॉम्बिनेशन आपका बन ही नहीं पा रहा है। जब तक आप ओपनिंग पेयर चेंज नहीं करेंगे, आपका जो है टॉप। यही तो मैं आशिक साहब से भी बात कर रहा था कि रिजवान और बाबर अगर ओपन आ जाएंगे और नीचे आपके लिए कामरान गुलाम भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, इरफान भी हैं, आपके मिडिल ऑर्डर तो आपका मुस्तहकम है। मिडिल ऑर्डर तो मोइन भाई मुस्तहकम है, लेकिन असल मसला है ना, आप इन दो को कहां खपाएंगे? अब्दुल्ला शफीक को कहां लेकर ड्रॉप कर दें उन्हें, साइम अयूब को ड्रॉप कर दें। सर आप देख लें कि ड्रॉप करना होता तो दूसरे वनडे में ड्रॉप करते, तीसरे वनडे में भी ड्रॉप कर देते। आपने ड्रॉप तो करना ही नहीं है, वो तो मुसलसल खेल रहे हैं, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो। अगर आपको आपने अपने बनाने देखे, जब तक कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा आप रिजल्ट कहां से लेंगे? साइम ने आज क्या कर दिया? साइम चले गए जी, डेब्यू हुआ है, आप आउट होकर चले गए। अब्दुल्ला शफीक ने 1-4 मारा, आउट हो गए। और अब्दुल्ला शफीक जिस बॉल पर आउट हुआ है, उस बॉल को लेफ्ट करते हुए भी बल्ले का किनारा बॉल को लग गया। भाई आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? कहां खड़े? आपको पता नहीं क्या पिच पे खड़े हुए? उन्हें ये अंदाजा ही नहीं हुआ कब बॉल आई और कब लगकर कीपर के पास बॉल चलेगी। इन सारी चीजों पे मैनेजमेंट को वहां बैठ के, और जिस तरीके से अभी रिजवान ने बताया था कि वहां जो है सिलेक्शन कमेटी के असद शफीक साहब भी वहां मौजूद है, उनकी मशावरत से 11 जो है टीम ग्राउंड में उतारी है। तो भाई उन्हीं की मशावरत से इन 2 प्लेयर्स के भी सब्स्टिट्यूट बेंच पे बैठे हुए हैं, तो आपको चाहिए कि उनको उतारे और कॉम्बिनेशन अपना अच्छा कर ले। कॉम्बिनेशन अच्छा कर लें, ये तो थी क्रिकेट की बात। पाकिस्तान स्नूकर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के स्नूकर के प्लेयर ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी दिलाई है पाकिस्तान को और क्वार्टर फाइनल में अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अजद इकबाल ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, मोहम्मद आसिफ बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहा है, उवैस बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाए हैं। अगले राउंड के लिए तीनों खिलाड़ी पहुंच गए हैं। अजद 16 राउंड के लिए अगला मैच खेलेंगे, जबकि आसिफ और उवैस 24 राउंड के लिए अपने मैचेस खेलेंगे और तीनों खिलाड़ी नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। अब डू एंड डाई का फैसला हो रहा है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में, और तीनों खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस तीनों की अच्छी है। देखिए मोइन भाई, अजद के बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि वो हमारा वर्ल्ड चैंपियन था, है, और इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो फतह पे फतह हासिल कर रहा है, और फिर उसके बाद अवेस को ले लें या आसिफ को ले लें, ये तीनों पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग के प्लेयर हैं, और जिस तरीके के असद के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो हम देख रहे कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड स्क्वैश में जो है पाकिस्तान के नाम के जो है डंके ये बजवाएंगे। और जिस तरीके से अजद इकबाल जब विनस टीवी पर आए थे और विनस टीवी पे बैठ के आपसे ही बातें कर रहे थे कि इस दफ़ा तो मैं सेकंड रहा हूँ और इंशाल्लाह अब जो मैं खेलने जाऊँगा तो पाकिस्तान को जो है मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम लहराऊंगा। विनस स्पोर्ट्स के हवाले से आप ही से मोइन भाई वादा कर गए थे
असजद इकबाल। चलें अजद, यहीं पर बैठकर इसी सीट पर बैठकर वो वादा करके गए थे कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनकर आएंगे और अब दूर नहीं है, नॉकआउट मराइल में वो पहुंच गए हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के। और अगले मैच में हम देखते हैं कि वो किस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं और पाकिस्तान को फतह दिलाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।